ओके डन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी समाचार न्यूज में मोहित कुमार। आज बैठा हूँ करहल में, और करहल का एक विद्यालय है CRD विद्यालय, जो कि दुमीला राजपुर में स्थित है। हमारे साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य उदयवीर सिंह यादव जी। आइए इनसे रूबरू होने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि सर कैसी तैयारियां चल रही हैं 15 अगस्त को लेकर, और विद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बच्चों को क्या क्या कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जा रही है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। जी विद्यालय में जो 15 अगस्त से संबंधित तैयारियां हैं, उनमें बच्चों का जी जो मनोबल होता है बहुत बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। जी हमारे यहाँ शिक्षिकाएं शिक्षक मिलकर के, अगर मनुष्य के जीवन में देखा गया है कि ये जो क्रियाकलाप होते हैं वो अगर सही तरीके से चलते रहे तो बच्चे ही हमारे भविष्य की निधि है। जी ये हमारे देश को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आज बच्चों के शिक्षा का स्तर बहुत डाउन हो चुका है। बच्चे के स्तर को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले अभिभावक की आवश्यकता पड़ती है, जी जिसके अभिभावकों का उत्तरदायित्व रहता है। वो बच्चे हमारे देश के लिए इतनी उन्नत पे पहुंचते हैं। कुछ हमारे सैनिक जवान होते हैं, कुछ नवोदय से निकलते हैं, कुछ बच्चे ऑफिसर लाइन में जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में जी सबसे ज़्यादा अभिभावक का महत्व है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है हम लोगों का है, शिक्षक का है और जो अभिभावक का है। इनकी देख रेख करना, इनका खान पान से भी संबंधित अगर हम देखा जाए तो आज हमारा जो खान पान है बच्चों का, वो बहुत गंदा हो चुका है, बिल्कुल स्वास्थ्य से अछूता है। तो स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है वो समय समय पर हमें स्वास्थ्य मिशन द्वारा या अस्पतालों द्वारा हम कैंप लगवाते हैं विद्यालय में। जी बच्चों को क्रीडाकलाप के लिए यहाँ पर खेलकूद की व्यवस्था की गई है, नेट वॉलीबॉल के माध्यम से। और मेन कार्य है कि बालिकाओं की शिक्षिकाओं को मतलब शिक्षा बेहतर बनाना। अगर हमारे देश की कन्याएं आगे पहुंचेंगी, हमारे देश की बालिका भविष्य में आगे निकलेंगी, तो हमारा देश ऑटोमेटिक तरीका है कि बहुत आगे निकलेगा। तो मैंने अपने विद्यालय का पहले नाम ही रखा है कि CRD कन्या विद्यालय से। और उसके बाद जो चीज हम जानना चाहते हैं कि हमें अभिभावक के साथ क्या करना चाहिए। आज अभिभावक का उत्तरदायित्व ये है कि अध्यापक से जुड़ा होना चाहिए और छात्र छात्रों से जुड़ा होना चाहिए। और अध्यापकों का भी आज स्थिति वो है कि जो मेंटेनेंस देख रहे हैं, पहले के अध्यापकों को देख करके बच्चे बहुत डरते थे, खौफ रहता था। आज के अध्यापक उनके साथ वार्तालाप जो करते हैं, मैं ऐसे अध्यापकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इतनी अच्छी शिक्षा दें कि भविष्य के लिए बच्चे कभी हमारा जो है आगे निरंतर बढ़ता रहे, अच्छी सोच बनाए और गुरुओं का हमेशा सम्मान करता रहे। आजकल गुरुओं का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? कुछ कमियां छात्र छात्राओं की ही न होकर के अध्यापकों की भी रहती हैं, जिससे कई एक समस्याएं पैदा होती हैं। इसी के बाद धन्यवाद। जी मैं सर, कहीं ना कहीं आपने बच्चों की शिक्षा को लेकर एक शब्द कहा है कि बच्चों की शिक्षा कहीं ना कहीं डाउन हो रही है। इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि आज की दुनिया में देखा है, जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं मोबाइल से जुड़ गई है, फोन को अपनी जिंदगी समझ बैठी है। क्या मानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी फोन का मिसयूज कर रही है? आज की युवा पीढ़ी की अगर बात की जाए तो जो फोन का जो प्रयोग हो रहा है उसमें से 80% बच्चे गलत उपयोग कर रहे हैं, 20% उसका उपयोग सही हो रहा है। यदि बच्चे अभिभावक के नजरियों में सही फोन का उपयोग करें और उसे देखें तो हमारी शिक्षा इतनी बेहतर हो जाएगी जिसे हम बहुत याद कर सकते हैं। बच्चे हमारी ही निधि है, बच्चे आगे बढ़ गए यदि हमारे शिक्षा बच्चों को सही मिल गई तो यहाँ तक नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों का विद्यालय हमारा होने के बावजूद हमारे कुछ ऐसे मतलब छात्र छात्रा हैं जिन्होंने कोटा से नीट निकाल रहे हैं, आगे बढ़ करके IIT की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करना चाहता हूँ अभिभावकों से, सभी बंधुओं से, सभी समाज से कि बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी सर, हूँ। एक सवाल और, आने वाला पर्व 15 अगस्त का है, जन्माष्टमी का है, क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे आप अपने विद्यालय परिवार की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को? मैं 15 अगस्त के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हमारा बहुत ही राष्ट्रीय पर्व है। जैसे हमारे अन्य पर्व होते हैं, ईद का है, रक्षाबंधन है, दीपावली है, लेकिन उससे कई गुना कई ज्यादा बेहतर
हमारा जो 15 अगस्त का कार्यक्रम चले, उसमें सारे समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, इसमें अपनी पूरी पूरी भूमिका निभाएं। जो भी कार्य चल रहे हैं, हमारे 15 अगस्त के त्योहार के माध्यम से उन वीर सपूतों को याद किया जाता है, जिसे लोग भूल जाते हैं और याद नमन नहीं कर पाते हैं। तो 15 अगस्त 26 जनवरी पर ऐसे वीर सपूतों को भी याद करके सारे समाज से प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि ऐसे त्योहारों पर जहाँ भी हो, जिस समय हो, आप उस में सम्मिलित होकर के उसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। आपको भी आने वाले पर्व की, आपको, आपके विद्यालय परिवार को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ, रोहित के साथ, मोहित की खास बहुत धन्यवाद।